फिलिस्तीन को मान्यता दे दी गई है। जिन देशों ने अभी तक इजराइल के डर से फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी थी, जी हां, उन खास देशों ने फिलिस्तीन को आखिरकार मान्यता दे दी है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये तीनों देश अमेरिका के ज्यादा करीब थे। अभी हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप खुद ब्रिटेन में मौजूद थे। तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका और इजराइल को बड़ा झटका लगा है और फिलिस्तीन को तीन बड़े देशों ने, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा ने मान्यता दे दी है। आइए कनाडा का ऑफिशियल मैं आपको ऐलान दिखाता हूं। ये देखिए, पोस्टर जारी किया गया है बाकायदा सरकारी तौर से, और कनाडा बता रहा है कि कनाडा रिकॉग्नाइज करता है द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, यानी फिलिस्तीन को कनाडा ने देश मान लिया है। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक जो स्टेटमेंट जारी किया है, ये ऑफिशियल उसके कागजात हैं जिस पर उसने लिखित में फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। उधर ब्रिटेन के तो प्रधानमंत्री ही सामने आए और उन्होंने ऐलान कर दिया दुनिया के सामने कि वो फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. We recognized the state of Israel more than 75 years ago as a homeland for the Jewish people. Today, we join over 150 countries who recognize a Palestinian state also. A pledge to the Palestinian and Israeli people that there can be a... हजरात, बस बैलेंस करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमास फिलिस्तीन का कभी पार्ट नहीं होगा और हमास फिलिस्तीन का हिस्सा नहीं होगा। इजराइल का बौखलाना तो तय था। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इसका जवाब तो बस ये है कि पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया जाए और फिलिस्तीन स्टेट का जो ख्वाब है कुछ लोगों का, उसको पूरी तरह से कब्जा करके मिटा दिया जाए। वहीं बौखलाए कट्टरवादी नेता बेंजीवीर ने भी कहा है कि पूरे फिलिस्तीन वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लेना चाहिए और फिलिस्तीन अथॉरिटी की गवर्नमेंट को क्रश कर देना चाहिए। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री भी भड़के हैं और कहा है कि ये जो मान्यता फिलिस्तीन को दी गई है, ये हमारी डिप्लोमेटिक डिजास्टर है। हमारा विदेश मंत्रालय, विदेश नीति, ये सब का सब उनका फेल्यूर है। ये नेतन्याहू इसका जिम्मेदार है। नेतन्याहू की हरकतों की वजह से आज दुनिया फिलिस्तीन की तरफ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू का बयान आता है, हम कभी भी फिलिस्तीन स्टेट बनने नहीं देंगे। सुनिए। We will have to fight both at the UN and in all other arenas against the false propaganda against us and the calls for the establishment of a Palestinian state that will endanger our existence and constitute an absurd reward for terrorism. The international community will hear from us on this matter in the coming days. हजरात मोहतरम, जिस झुंड ने फिलिस्तीन पर कब्जा किया, आज उसका प्रधानमंत्री आज का ये और आगे बढ़ के कहता है नेतन्याहू के, हम आतंकवादियों के हाथ में देश नहीं देंगे, आतंकवादियों को देश अपना नहीं देंगे, हम फिलिस्तीन को कभी मान्यता नहीं देंगे। हम वेस्ट बैंक में ऑलरेडी सेटलमेंट डबल कर चुके हैं, यहूदियों को डबल तादाद में दूसरे इलाकों और फिलिस्तीन के इलाकों में बसा रहे हैं और हम ऐसे ही करते रहेंगे। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को धमकी देते हुए बिना नाम लिए नेतन्याहू ने कहा कि तुमने जो करना था कर लिया, अब हमारे जवाब का इंतजार करो। पहले ही क्लियर कर दूं, लगभग पूरी दुनिया ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। इस ग्राफ से समझिए आपको कौन सा रंग सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। हरा रंग ना, जो हरा रंग का जो देश आपको नजर आ रहा है, इसने पूरी तरह से फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। और जो ग्रे कलर का आपको एरिया जो थोड़ा सा नजर आ रहा है, उन देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारा मानना यह है कि जो हमास है वो फिलिस्तीनी नहीं है, वो बाहर के हैं, और जो यहूदी और फिलिस्तीनी हैं उनकी ज़मीन, उन दोनों की वो ज़मीन है। और अब वक्त आ गया है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन निकाला जाए और उस इलाके में शांति लाई जाए। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति ने खतरनाक बयान दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि इजराइल पूरी तरह से फेल हुआ है,
उसकी स्ट्रैटेजी फेल हुई है। हमास के खिलाफ जो उसकी स्ट्रैटेजी थी इजराइल की सिक्योरिटी की, वो फेल हुई है। उसने यानी इजराइल ने तमाम टॉप लीडर्स को मार दिया है। ये एक कामयाबी है। शुरुआत में ही 25,000 हमास के आतंकवादियों को इजराइल ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसके बाद हमास ने जो लोग मारे गए उनकी जगह नए लोगों को रिक्रूट कर लिया, नए लोगों को हायर कर लिया। इस पूरी चीज़ से ये साबित होता है कि हमास को ख़त्म करने के लिए जंग का रास्ता सही नहीं है, वो ऑप्शन सही नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने साफ तौर से कहा कि उस इलाके में अगर शांति चाहिए तो हम फिलिस्तीन को मान्यता देंगे, और अगर मान्यता देते हैं तो वहाँ पर शांति यानी फिलिस्तीन और इजराइल में शांति आएगी। लेकिन फिलिस्तीन को पूरी तरह से डीमिलिटराइज होना पड़ेगा, वहाँ पर हथियार बंद लोग नहीं होंगे, सरकार में हमास नहीं होगा। इमैनुअल मैक्रोन ने आगे ये कहा कि अगर तुम यानी इजराइल ये कहे कि गाजा के अंदर जो हैं सब हमास हैं और जो भी फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं वो सबके सब हमास वाले हैं, तो ये तो काफ़ी ख़तरनाक है और समझ में आने वाली बात नहीं है। और अगर तुम ऐसा मानते हो कि वो सब हमास के हैं और हमास हैं जो गाज़ा में हैं और गाज़ा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो तुम सबको मार दो, सबको एक बार में मार दो। ये बहुत बहुत ख़तरनाक होगा। मैक्रोन ने आगे ये भी क्लियर कर दिया कि जब हमास तमाम इजरायली कैदियों को रिहा कर देगा तब ही हम फिलिस्तीन में अपना दूतावास खोलेंगे। उधर इमैनुअल मैक्रोन पूरी तरह से ट्रैप में फंसते हुए दोगलापंती करते हुए भी नजर आए। पत्रकार ने पूछा कि यूएन की जो रिपोर्ट है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि गाजा के अंदर इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, तो आप इस पर क्या कहेंगे, क्या आप उस रिपोर्ट को मानेंगे? तो उसने कह दिया मैक्रोन ने, नहीं मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जेनोसाइड हो रहा है। तो फिर पत्रकार ने कहा तो इसका मतलब यूएन की रिपोर्ट को आप ठुकरा रहे हैं? तो यहाँ पर भी मैक्रोन ने कहा कि नहीं, मैं ठुकरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि गाजा के अंदर लोग मारे जा रहे हैं, हालात ख़राब हैं, भूख प्यास है, लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो रहे हैं। इस पर पॉलिटिकल बयान नहीं होना चाहिए, इस पर बहस ही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि ज़िंदगी बराबर है चाहे वो किसी की भी हो, हम तुरंत मांग करते हैं और चाहते हैं कि सीज़ फायर हो और हमास तमाम इजरायली कैदियों को रिहा करे। Bonjour à tous. Écoutez, je voulais faire cette petite réaction parce que j'ai reçu depuis d'ailleurs des jours, des semaines, beaucoup de remarques, d'interpellations de votre part, parfois beaucoup de colère, de tristesse, quelquefois des encouragements sur évidemment la décision que nous avons prise et aussi la situation, avant tout la situation en ce moment à Gaza. Alors je voulais vous dire que comme vous, j'ai été blessé, heurté et partagé la douleur de toutes les familles de victimes et d'otages du 7 octobre 2023. Que nous n'en oublions aucune. Il y a quelques jours encore, ici même dans ce bureau, j'étais aux côtés de certaines de ces familles. Je n'oublie absolument pas la peine, la souffrance, la détresse de toutes les familles. हजरात, अब कुछ देशों ने जैसे ही फिलिस्तीन को मान्यता दी तो हमास का बयान आ गया। हमास ने कहा कि ये बहुत अच्छा कदम है, इस कदम का हम मोस्ट वेलकम करते हैं और एक ऐसा स्टेट बनना चाहिए जिसकी राजधानी जेरूशलम होनी चाहिए। इसके बाद फिलिस्तीन की विदेश मंत्री ने भी इन फैसलों का जो है वेलकम किया और कहा कि ये भी कहना होगा कि इजराइल फिलिस्तीनियों को मिटाना चाह रहा है, वो जेनोसाइड कर रहा है, वो फिलिस्तीनी कल्चर मिटाना चाह रहा है। सुन लीजिए। Gaza burns. Today Gaza is destroyed. Today in Gaza people are systematically murdered. And we are seeing this genocide unfolding in front of our eyes for the last 24 months. So for 2 years, Israel has carried a deliberate destruction of our geography and our demography. A genocide, yes, a genocide, and we need to continue saying it is a genocide and nothing else but a genocide against the Palestinians. ब्रिटेन के अंदर जो फिलिस्तीन के जो एनवॉय हैं, उन्होंने बरतानिया के पत्रकार के सामने साफ ऑन एयर कह दिया कि जो ये हमको मान्यता दी जा रही है, ये हम पर कोई एहसान नहीं है, वो हमारा हक है।
मजेदार बात यह है कि आज और कई देश, फ्रांस, पुर्तगाल जैसे और बड़े देश और यूरोपियन देश फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान करेंगे। मेरे दोस्तों, वहीं कई देश और जो मान्यता देने की लाइन में थे, अमेरिका ने कामयाबी से कईयों को शांत बिठा दिया है, जैसे जापान ने भी कहा था कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब धमकाया जापान को तो जापान अपनी बात से पलट गया। यूरोप के देशों ने, बहुत सारे यूरोप के लीडर्स ने नेतन्याहू को वार्निंग दे दी है कि अगर तुम वेस्ट बैंक पर कब्जे का ऐलान करोगे तो इसका मतलब हमने जो आपको सपोर्ट किया वो गलत किया, और आपने जो कुछ बनाया और जो कुछ भी गाजा में किया वो बहुत गलत किया, और एक तरफा आप गलत कहलाओगे और इसके जो अंजाम और परिणाम होंगे वो खतरनाक होंगे। ह्यूमन राइट्स संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि ये जो मान्यता दी जा रही है ये खोखली बातें हैं। क्या फायदा मान्यता देने का जब गाजा के अंदर जंग ही बंद नहीं हो रही है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने तो कमाल कर दिया, साफ साफ पार्लियामेंट में कह दिया कि इतिहास के हम बिल्कुल सही जगह हैं, हम बिल्कुल गाजा और फिलिस्तीन की तरफ हैं, तो मतलब सही हैं, और इतिहास याद रखेगा कि हमने सही का साथ दिया और गाजा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो जेनोसाइड है। देखिए, y ustedes van a prohibir ese debate en este Parlamento. Y finalmente, señoría, el gobierno ha situado a España en el lado correcto de la historia. Lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Repita conmigo, señoría, es un genocidio. बड़ी खबर अभी आ रही है कि पुर्तगाल, जी हाँ नाम सुना होगा आपने, पुर्तगाल ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। जब कई देशों ने अचानक से फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है तो अंदर से डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को इजाजत दे दी है कि वेस्ट बैंक पर कब्जा कर सकते हो। लिहाजा नेतन्याहू इस वक्त सोच रहा है कि पूरी ताकत से फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया जाए। वहीं एक इजरायली मिनिस्टर ने तो यह तक कह दिया कि इस जंग के बाद गाजा फिलिस्तीन रहने लायक नहीं होगा, लिहाजा फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक मतलब फिलिस्तीन का इलाका, तो वेस्ट बैंक और गाजा से लोग अपने आप फिलिस्तीनी चले जाएं, ये उनके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, ये सब मुझे भी पर्सनली ड्रामा लग रहा है। अरे अगर मान्यता दे रहे हो तो वो बात की बात है, पहले गाजा में जंग रुकवाओ या इजराइल पर पूरी तरह से बैन लगाओ। अब ये देखिए, गाजा सिटी का एक ड्रोन व्यू है, ध्यान से देखिए, अल्लाह अकबर, पूरे साजो सामान के साथ सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जैसे तैसे आप देख रहे हैं रोड पर जाम लगा हुआ है। तमाम फिलिस्तीनी सेंट्रल गाजा यानी गजा सिटी को छोड़ रहे हैं। अब गाजा सिटी पूरी तरह से खाली हो चुका है। गाजा के अंदर जो कुवैत का फील्ड हॉस्पिटल था उसने गजा में काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि अब गजा के अंदर दवाइयां बची ही नहीं हैं। फिलिस्तीन को मान्यता देने का ढोल पीटने वालों, तुम्हें करना यह चाहिए कि गाजा के अंदर सबसे पहले जंग बंद करवानी चाहिए। गाजा के अंदर तुम्हें दवाई, बिजली, पानी भेजनी चाहिए। अस्पताल को चालू रखने के लिए इजराइल पर दबाव बनाना चाहिए। अभी भी ये जो मान्यता देने का खेल चल रहा है, मेरी नज़र में ये सब ड्रामा है, क्योंकि अगर तुम्हें फिलिस्तीन की अगर परवाह है तो सबसे पहले गाजा पर हो रहे आतंकी हमलों को रुकवाने के लिए कदम उठाना चाहिए। और अगर आप फिलिस्तीन को मान्यता दे सकते हो तो इतना भी दम दिखा दो कि इजराइल से सीधा सीधा कह दो कि जब तक इजराइल गजा पर हमला कर रहा है तब तक हम इजराइल के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे, कोई बिजनेस और कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन यह बात एक दो दिन के पत्रकार को समझ में आ गई, छोटे से लौंडे को समझ में आ गई, लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री, अरब देशों के विदेश मंत्री, अरब देशों के सेनापति, अरब देशों के बादशाह, उनके दिमाग में यह बात नहीं आ रही है। वाह, गाजा के अंदर एक घर के अंदर से वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। वो इमारत अभी बाकी थी और घर के बाहर बमबारी हो रही थी। वो मंजर जैसे का तैसे रिकॉर्ड होकर हमारे पास आया तो मैं आपको दिखा रहा हूं, महसूस कीजिए। वहीं पिछले 24 घंटे में 75 फिलिस्तीनी गाजा के अंदर इजराइल के हमलों में मारे गए हैं। खुल्लम खुल्ला नरसंहार किया जा रहा है
और नरसंहार का ऐलान करवाया जा रहा है। इजराइल का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन एयर ब्रॉडकास्ट पर चैनल पर साफ साफ बोल रहा है कि गाजा को मिटा दो, गाजा से लोगों को सबको मिटा दो, सबको मार दो, सबको वहां से भगा दो, वहां किसी को ना छोड़ो, पूरी तरह से गाजा को खत्म कर दो। ये तमाम वीडियोस मंजरेआम पर हैं। क्या ये अरब देश देखते नहीं होंगे? देखते हैं। आज गाजा में जो कुछ भी हो रहा है, अल्लाह की कसम यकीन कीजिए, ये सब की सब वजह ये अरब देश है। अगर ये अरब देश 5% भी हिम्मत दिखाते और ईमान वाले होते तो आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में ये खुद आते कि बाबू या तो तुम या तो फिर आज हम। गाजा के लोगों को आप समझ नहीं सकते। अल्लाह आपके परिवार वालों को, आपके ख़ानदान वालों को, जिसको आप चाहते हैं, अल्लाह उसको सलामत रखे, आपके घरों को आबाद रखे। लेकिन गाजा में हर दिन कोई न कोई परिवार का, ख़ानदान का व्यक्ति मारा जा रहा है। एक लंबे समय से जान बचाते बचाते अब जो बचे हुए थे वो भी मारे जा रहे हैं। तो परिजनों का हाल क्या है महसूस कीजिएगा। الله يسوي فينا عشان يشوف العالم، عشان يشوف العالم شو بيسوي فينا. ايوه طلعوا شهداء شهداء. يا الله يا الله يا الله، كلهم يا الله، كل اولاده يا الله، كلهم يا الله. امانه يا الله، ولك امانه، ولك قلبي مسكين بده يجي حيه، ولك ولك كلهم يا واد 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 واد. هاي ديما محمد بده اياك يا ديما، هي قرب يروح يا ديما بتستشهد، عروس جهزت شهادتك. सेंट्रल गाजा खाली हो रहा है। बच्चों समेत कैसे डिस्प्लेस हो रहे हैं, कैसे अपने इलाकों से। भाई जलती हुई ज़मीन, रेतीली ज़मीन और ख़तरनाक आसमान से ज़मीन पर गिरती हुई धूप, सूखा हुआ गला और भूख से जिस्म निढाल। ऐसे में घर को, अपने ख़ानदान को, अपने पूरे इलाके को और शहर को छोड़कर इस तरह से फ़िलिस्तीन के लोगों को बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया है इजराइल ने। इजराइल के खौफनाक हमले में एक और फ़िलिस्तीनी नौजवान डॉक्टर की मौत हो गई है। हज़रात मोहतरम, इस बार कोड का इस्तेमाल कीजिए। कल भी बहुत कंप्लेंट आई कि रज़ा भाई इस पे यूपीआई नहीं जा रहा है, यूपीआई। अरे स्कैन नहीं करो भैया, अगर काम नहीं कर रहा है तो। इस स्कैनर बारकोड के नीचे आपको बैंक अकाउंट डिटेल इसीलिए दिया है कि IFSC कोड डालिए, अली रज़ा अकाउंट में नाम आएगा, अकाउंट टाइप सेविंग, और आप बैंक ट्रांसफ़र ऑप्शन के थ्रू आप मदद आगे भेज सकते हैं। हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।